से पानी बचता है, तो चलिए मिलकर पानी बचाएं। सेलिब्रिटी एक्ट्रेस जसविंदर गार्डनर ने शुरू किया जल बचाओ अभियान। टीवी धारावाहिक यह जादू है जिंदका में ताबीजी तथा सीरियल लवकुश में रानी कौशल्या का दमदार रोल निभाकर सबका दिल जीत चुकी चुलबुली एक्ट्रेस जसविंदर गार्डनर ने जल बचाओ मुहिम के साथ समाज को दिशा देने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया है। मिसेस इंडिया यूनिवर्स क्वारंटीन क्वीन 2020 टाइटल जीतने के तुरंत बाद उन्होंने पानी बचाओ अभियान शुरू कर दिया, जिसको बॉलीवुड के साथ साथ हर ओर से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जल होगा तब सुनहरा कल होगा, इस थीम पर आधारित अपने 4 वीडियो नागरिकों तक पहुंचाकर उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि पानी बचाने में कोताही बरतने पर कुदरत की इस सौगात से भविष्य में लोग वंचित हो जाएंगे। जसविंदर गार्डनर सैमसंग के टीवी कमर्शियल, बीबीसी के कमर्शियल, जेम्स हॉर्लिक्स, सनफीस्ट व नेस्ले जैसे बड़े ब्रांड की प्रमुख मॉडल रही है। इसके अलावा वे यूटीवी की चिल्लर पार्टी, चितकबरी, रेडी, राउडी राठौर व शूट आउट एट वडाला जैसी फिल्मों में शानदार व यादगार अभिनय भी कर चुकी हैं। उन्होंने टीवी सीरियल जैसे स्टार प्लस की सीरियल यह जादू है जिंदका में तबजी का लोकप्रिय कैरेक्टर प्ले किया है। कलर्स की सीरियल लवकुश में वे रानी कौशल्या के रोल में थी। इसके अलावा ट्वाइस, कसम से, ए इट्स फ्राइडे, विकी की टैक्सी, रिश्ते.com आदि में अभिनय किया है। उनकी आने वाली वेब सीरीज छत्रसाल है, जिसमें उन्होंने छत्रसाल की माता का किरदार निभाया है। आइए देखते हैं जसविंदर गार्डनर के जल बचाओ अभियान पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले तो जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी फैली जिसने सब कुछ बदल के रख दिया है, तो अगर हम फिल्म की बात की जाए, बॉलीवुड की बात की जाए, कितना कुछ बदलाव आया है और आप किस प्रकार से इस लॉकडाउन के दौरान आपने अपना वक्त किस तरह से घर में रह के किस प्रकार से आप बिता रही हैं? देखिए, कोरोना ने तो सब कुछ बदल दिया है, पूरी दुनिया का माहौल ही बदल गया है। इनफैक्ट जो हम लोग एक साथ क्लोजनेस रखते थे एक दूसरे के साथ, मतलब अभी तो लगता है सबको डर लगने लगा इतना कि एवरीबडी वांट्स टू बी लिटिल अवे, डिस्टेंसिंग हो गई है। अभी ऑब्वियसली शूट्स तो पॉसिबल नहीं था, तो 3 महीने तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा था, अभी भी चल रहा है और बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस के साथ शूटिंग शुरू हुई है। मेरी भी शूटिंग जो मैं ये शो कर रही हूँ, ये जादू है जिनका, उसकी शूटिंग शुरू हो गई है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस फॉलो कर रहे हैं। और इनफैक्ट इट इज़ सो फनी कि हम लोग जब जाते थे सेट पे तो कैसे हम लोग एक दूसरे को हग करते थे, मिलते थे, इतना अपनापन सा लगता था। अभी सब हेलो, नमस्ते, हेलो, लाइक दिस इज़ हाउ वी आर ग्रीटिंग ईच अदर। और सब मास्क लगाए हुए हैं, सेट पे जा रहे हैं तो मास्क लगा के एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और बाकी सब ने पीपी किट पहनी हुई है। और इट इज़ दे आर ऑल्सो फाइंडिंग इट सो डिफ़िकल्ट टू वर्क बिकॉज इतनी उनको स्वेटिंग होती है सेट पे। जब शॉट चालू है तो आप AC कुछ लगा नहीं सकते, तो एवरीबडी इज़ perspiring बट दे आर वर्किंग बिकॉज दे ऑल हैव टू वर्क और वहाँ पे सेट पे जो बाकी जो जैसे लाइटमैन हैं, वो सब जो भी हैं, उन सबको सेट पे ही रखा गया, उनके रखने का इंतज़ाम किया ताकि वो कम्यूट नहीं करें। उनको दूर से आना पड़ता है और फिर आने जाने में एक तो बसेस भी नहीं चल रही हैं, ट्रेन्स भी नहीं चल रही हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम सीइंग एंड मतलब रिस्ट्रिक्शंस के साथ सब शूटिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन वो पहले जैसा तो डेफिनेटली नहीं है। जो हम मिस कर रहे हैं वो चीज़ों को अभी कोई हम लोग सेट पे अगर कोई हमें स्पॉट बॉय अगर आके हमें कुछ चाय भी सर्व करते हैं, तो पहली बात है हम लोग सेट का तो कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। कुछ भले ही सब कुछ हाइजीनिकली पैक्ड आ रहा है, लेकिन फिर भी वी आर ब्रिंगिंग आवर ओन फूड। और इनफैक्ट कप्स वगैरह हम लोग भी अपने लेकर जा रहे हैं। कोशिश करते हैं कि अपना ही केटल में हम लोग अपना कॉफ़ी वगैरह खुद बना लें। और बाकी वैसे तो स्पॉट दादा वगैरह बहुत अच्छा केयर कर रहे हैं, हमेशा एक तो ग्लव्स में रहते हैं, वो सब पहन के रहते हैं और ऊपर से सैनिटाइज करते रहते हैं। So these are the things they are taking care of, and I just hope and pray कि this gets over soon, ताकि हम लोग नॉर्मल जिंदगी जी सकें। जसविंदर जी, जिस प्रकार से सभी टीवी शो कंटिन्यू चल रहे थे, लेकिन अचानक से लॉकडाउन लगना और सभी शो स्टॉप हो चुके थे पूरी शूटिंग, और अब जब शूटिंग की वापस से उसकी शुरुआत हो चुकी है, तो लॉकडाउन को किस प्रकार से उस सीरियल के माध्यम से भी, उस शो के माध्यम से भी दिखाने की कोई कोशिश है? अभी जो शूट चल रहा हो उस पर क्या प्रकार के क्या कुछ अभी शूट चल रहे हैं?
अभी जैसे हमारे शो में भी ना बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग हर सीन में हम लोग दूर दूर खड़े रहेंगे। अगर इनफैक्ट वॉज वेरी फ़नी, थोड़ा अजीब सा लग रहा था। एक अभी वो सीन था जिसमें जो हमारा जो लीड है उसकी डेथ हो जाती है, उसको उस पर अटैक होता है, तो हम लोग दूर से ही रिएक्ट कर रहे हैं, हम लोग छू नहीं रहे हैं, सो बिकॉज दिस इज़ वी हैव टू फॉलो इट। वो गवर्नमेंट का रूल है कि आप नहीं फॉलो कर सकते। दैट्स ऑन दैट बेसिस ओनली द शूटिंग्स हैव बीन परमिटेड, सो दैट इज़ वाई वी हैव टू फॉलो दैट। बट हम लोग जैसे इमोट करना चाहिए वैसे हम नहीं कर पा रहे हैं। मे बी ऑडियंस, आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू टेक इट, बिकॉज उनको भी लगेगा कि अरे ऐसे सीन में तो उनको पकड़ना चाहिए लोगों को जाके। इनफैक्ट हीरो हीरोइन का जो सीन भी आ रहे हैं तो उसमें भी देयर इज़ रिस्ट्रिक्शन की वो रोमांटिक सीन में भी वो मतलब दूरी से लाइक दे आर रोमांसिंग। तो अब देखते हैं कैसा लगता है ऑडियंस को, बट वी आर ट्राइंग टू फॉलो द रूल्स एब्सोल्युटली द वे इट्स सपोज टू बी, ताकि हम लोग कोई भी वो क्रॉस नहीं करें लाइन और हम लोग फॉलो करें। जसविंदर जी, जिस तरह से फिटनेस की बात की जाए, आपकी फिटनेस अभी भी वही देखने को मिल रही है। तो इस लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार से लोगों का एक कमरा ही उनकी दुनिया बन चुकी थी, तो इस दौरान आपने किस तरह से अपनी फिटनेस का ध्यान रखा और किस प्रकार से बिना जिम के भी अपनी फिटनेस को आपने कायम रखा? एक्चुअली एक बहुत अच्छी बात है कि मैं वैसे भी जिम नहीं जाती हूँ, तो मैं शुरू से ही घर पे ही एक्सरसाइज करती रही हूँ। तो जब लॉकडाउन हुआ भी तो भी मैंने वही चीज़ कंटिन्यू की और खाने पीने का भी ध्यान रख रही थी। लेकिन हाँ, ये इस टाइम थोड़ा ऐसा माहौल था बिकॉज मैं थोड़ा बता दूँ बैकग्राउंड कि मैं यहाँ बॉम्बे में रहती हूँ फैमिली के बिना। मैं यहाँ काम के लिए रहती हूँ एंड माई फैमिली स्टेज इन देवलाली, ओके, माई हस्बैंड एंड किड्स। तो जस्ट जैसे ही हम लोग को ऐसा न्यूज़ मिला कि भाई अभी शूटिंग मतलब 16th को मालूम पड़ा कि हमारा लास्ट शूट 18th को होगा और हम लोग 31st तक का हमारा मतलब शूट बंद है। उसके बाद बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल दिस कन्फ्यूजन दैट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो अभी बंद है थोड़े दिन के लिए, तो हम लोग शूट बाद में चालू करेंगे। तो आई क्विकली मेड श्योर दैट आई वेंट होम, ओके। अब वहाँ पे जाके फिर लॉकडाउन हो गया, सब कुछ हो गया, सब चीज़ें होने लगी, तो आई वॉज देयर विद them for 3 months. तो it was the longest period that I spent with them, longest time in 5 years, क्योंकि हम लोग 5 साल पहले ही हम लोग शिफ्ट हुए थे देवलाली। तो खैर इस दौरान में ऑब्वियसली हमारे वहाँ पे थोड़ा हमारी 2 मेड्स हैं जो 2 टाइम आती हैं और जाती हैं, लेकिन अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो आई हैड टू डू एवरीथिंग, लाइक मी एंड माई हस्बैंड वी वर शेयरिंग वर्क। बच्चों की पढ़ाई चालू हो गई थी, व्हाट्सएप पे आ रहे थे कि जो भी सब्जेक्ट्स के जो भी मतलब मटेरियल थे वो सब व्हाट्सएप पे आ रहे थे, उनको क्या क्लास वर्क करना है, होमवर्क करना है, मतलब एवरीथिंग दे वर गेटिंग इट ऑन व्हाट्सएप। तो वी हैड टू लुक इनटू दैट ऑल्सो, प्लस हमें क्या बोलते हैं काम भी करना था, झाड़ू पोछा बर्तन खाना एवरीथिंग तो क्लीनिंग अप। सो दैट वाज आल्सो आई थिंक कीपिंग मी लिटिल फिट क्योंकि वो भी हो रहा था, प्लस आई वाज आल्सो एक्सरसाइजिंग द वे इट वाज। जैसे मैं पहले करती तो वैसे मैं भी मतलब एटलीस्ट 20 मिनट्स उठ के पहले अपना जो भी योगा और थोड़ा जो स्ट्रेचेस वगैरह करती रही हूँ। तो उनकी दुनिया जो होती है, उनकी पूरी टीम हो जाती है जो उनके शो के होते हैं। 3 months ब्रेक के बाद जब आप वापस अपने सेट पे पहुंची तो किस प्रकार की फीलिंग्स थी, कितनी हैप्पीनेस थी और कितनी नर्वस थी कि मतलब आप इतने टाइम बाद फिर वही टीम और वही फैमिली आपके साथ आपके उस सेट पे होगी, और मन में डर भी था कोरोना को लेकर कुछ? हाँ, एक्चुअली हम लोग बहुत खुश हुए एक दूसरे को मिलके, बट वही मैंने कहा ना कि बहुत अफसोस रहा था कि हम लोग को मन करा था एक दूसरे को जाके हग करें, बिकॉज इतने दिन के बाद आप मिल रहे हैं, लाइक यू वर मिसिंग देम, यू वर मिसिंग ईच वन ऑफ देम, लेकिन वो नहीं कर सकते थे हम लोग, लाइक okay, all love to you, all like that, that's all we could meet. But yes, हमने बातें की, ऐसे दूर दूर बैठ के बातें कर रहे हैं हम लोग मास्क पहन के, ऐसे मतलब यही माहौल है अभी, क्या करें। और आगे किस प्रकार से टीवी शो हो या फिल्में हो, किस प्रकार से आगे और क्या आपकी तैयारी है, क्या अपकमिंग और भी कोई प्रोजेक्ट है टीवी शो के अलावा? ये टीवी शो जो मैं कर रही हूँ उसके अलावा एक मैंने वेब सीरीज़ किया है छत्रसाल करके, जो बहुत ही अच्छे बड़े पैमाने पे कोई OTT प्लेटफॉर्म पे मतलब स्ट्रीम होगा। वो मुझे नहीं पता है, उसके बारे में मैं नहीं बता सकती हूँ ज़्यादा कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, बट या आई डिड दैट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस शो। मेरे लिए बहुत मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज द रोल आई वाज प्लेइंग वाज ऑफ छत्रसाल्स मदर, who was a very strong woman, a woman of valor, strength, confidence, और
मुझे बहुत मज़ा आया वो प्ले करके। तो एक वो आ रहा है, प्लस आई हैव डन कपल ऑफ एड्स ऑल्सो। मैंने बिल्कुल लॉकडाउन के बिल्कुल ही पहले मैंने अंशुमन खुराना के साथ आयुष्मान खुराना के साथ मैंने एक मैंने ऐड किया था द मैन कंपनी। तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू उसका मतलब रिलीज़ कर देते वो लोग। और प्लस मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ भी किया था एक ऐड फॉर कल्याण ज्वेलर्स, एंड देन आई डिड वन ad also, couple of ads, मतलब I've done couple of ads before the lockdown, so I was just looking forward कि वो जल्दी से जल्दी मतलब रिलीज हो जाए। in fact yeah, that's all। मन में ऐसी कोई ख्वाहिश, ऐसा कोई कैरेक्टर जो जसविंदर जी सोचते हो कि मुझे ये कैरेक्टर प्ले करना है अगर मौका मिले, या फिर कोई एक ऐसा स्टार का जिसके साथ आपका काम करने की आपकी ख्वाहिश हो? I would love to work with आमिर खान। मैं अभी तक मुझे उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला है। आई वुड लव टू वर्क विद शाहरुख खान। एक्चुअली मैं जब मैंने मतलब शाहरुख जी के साथ मैंने काम किया है बहुत पहले, एज अ डिज़ाइनर काम किया है बहुत साल पहले, वो भी ऑलमोस्ट लाइक 15 ईयर्स बैक आई थिंक, तो 15-16 ईयर्स बैक। मगर एज एन एक्टर मुझे कभी मौका नहीं मिला। येस, आई हैव बीन लकी कि मैं सलमान जी के साथ काम कर चुकी हूँ और अक्षय जी के साथ काम कर चुकी हूँ, तो इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट येस, आई वुड लव टू वर्क विद आमिर खान। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जो एक स्टार कास्ट होता है उनकी बातों को फैंस जो होते हैं मानते हैं, सुनते हैं, तो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन आप किस प्रकार से अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना ध्यान खुद रखिए, डोंट बी केयरलेस, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है। और इनफैक्ट जब हम अपने आप को सेफ रखते हैं तो हम दूसरों को भी सेफ रखते हैं, अपनी फैमिली को सेफ रखते हैं, अपने नेबर्स को सेफ करते हैं, अपनी पीपल फ्रॉम आवर सिटी, वी आर सेविंग आवर सिटी पीपल। तो हम लोग कलेक्टिवली ये सब कर सकते हैं। अकेले हम एक बंदा खाली कर रहे हैं और दूसरे लोग दे आर केयरलेस, सो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। तो आप लोग जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो कीजिए, जो आपको हैंड्स को, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से समथिंग, आई डोंट नो इफ इट इज़ अप्रोप्रिएट और नॉट, बट अभी ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा सैनिटाइज कर रहे हैं हाथ। तो मैंने एक दो केसेस ऐसे भी सुने हैं, मतलब इनफैक्ट काफ़ी केसेस सुने कि जहाँ उनकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है और उसकी वजह से वो उनके हाथ कट रहे हैं और उसकी वजह से उनको कोरोना हो गया, जबकि दे वर वेरी केयरफुल। आई जस्ट हैपन टू रिसेंटली हियर ऑन माई सेट ओनली कि वो ग्लव्स भी पहन रहे थे और वो बहुत ज़्यादा सैनिटाइज करते थे। तो ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि आप अपने हाथ को वॉश कीजिए, सोप से वॉश कीजिए, बिकॉज दैट इज़ अ बेटर ऑल्टरनेटिव। तो उसको मतलब हैंड्स को वॉश कीजिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप सैनिटाइजर कैरी करिए कि अगर कुछ आपने छुआ है और आप वापस अपनी गाड़ी में बैठे तो सैनिटाइज करके बैठिए, अपने जो अपने हैंडल को सैनिटाइज कर लीजिए, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर घर पे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी आप मास्क पहन के जाइए बाहर, वो ज़्यादा बेटर है। हम मतलब घर पे हैं तो आप मास्क डेफिनेटली उतार सकते हैं। और कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि डबल जो मास्क होते हैं उससे उनको ब्रीदिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो जस्ट टेक अ थिन मास्क, आजकल वो भी बहुत अवेलेबल हैं, तो वो मास्क पहन लीजिए, लेकिन ज़रूर पहनिए। और उसके अलावा येस, कीप योर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली फिट, क्योंकि ये समय बहुत ही आई नो बहुत ही बुरा है अभी पूरी दुनिया के लिए, और बहुत सारे लोग अपने जॉब्स लूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं है, वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारी तकलीफ आ रही है, लोगों को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं बस हौसला देना चाहती हूँ कि बस जैसे कि जैसे समय बदलता है तो ये भी समय बदल जाएगा। आप अपना हौसला मत छोड़िए, परमेश्वर पे विश्वास रखिए, और हमें जो अपनी ड्यूटीज़ करनी है हम करते रहें। एंड आई जस्ट अपील टू पीपल कि जो अफोर्ड कर सकते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, इफ़ गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू, प्लीज़ हेल्प देम इन सम मैनर। मतलब आप थोड़ी भी आर्थिक मदद कर सकते हैं, जो सचमुच जो बहुत परेशान है, तो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी वी कैन सेव ईच अदर, वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर। तो वो मैं बोलना चाहूँगी। और यस, फिज़िकली आप ज़रूर अपने आप को फिट रखिए, आप बहुत ओवर ईटिंग मत कीजिए, क्योंकि इट इज़ वेरी नेचुरल कि आप घर पे हैं तो आप टीवी देख रहे हैं या जो भी, तो आप यू टेंड टू ईट अ लिटिल मोर, तो थोड़ा ध्यान रखिए कि क्या आप खा रहे हैं, हेल्थी खाइए।
कार्ब्स थोड़ा कम लेके प्रोटीन ज़्यादा खाइए और थोड़ी एक्सरसाइज कम से कम 20 मिनट्स की कीजिए और कुछ अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस सुनिए, तो शायद आपके अंदर की जो मायूसियत है वो चली जाएगी। आपको मोटिवेट, वी हैव टू मोटिवेट आवरसेल्व्स, यू नो। एक्चुअली द ट्रूथ इज़ कि हमेशा हर कोई नहीं रहेगा हमारी लाइफ में हमें मोटिवेट करने के लिए। कभी कभी हमें स्ट्रांग खुद बनना पड़ता है ताकि हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को मोटिवेट कर सकें। सो वी हैव टू बी स्ट्रांग। हर कोई एक ये जिम्मेदारी लेगा तो हम लोग अपने आप यू नो इवन वी कैन मोटिवेट एंड स्ट्रेंथन आवर फैमिली मेम्बर्स एंड आवर फ्रेंड्स, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बॉलीवुड की हस्ती एक बड़ी सेलिब्रिटी पानी बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। 4 वीडियो जिसकी करोड़ों लाखों लोगों ने देखा, करोड़ों लोगों ने देखा, वायरल हो रहा है। थोड़ा सा उस पानी बचाओ मुहिम के बारे में बताइए और अपने उन 4 वीडियोस के बारे में बताइए। जी ज़रूर। एक्चुअली दिस इज़ द इनिशिएटिव विच आई हैव टेकन which is very close to my heart because actually during the lockdown मैं हम लोग तो obviously न्यूज़ के सामने बैठे ही रहते थे पूरा दिन, तो हर बार यू नो दिखाया जा रहा है कि आप लोग हाथ ऐसे धोइए। तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं WHO से या CNN से, वो मेडिकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आप ऐसे हाथ धोइए। तो लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, मी एंड माई हस्बैंड भी बोथ वर वॉचिंग, एंड हम लोगों ने नोटिस किया कि वो लोग हाथ धो रहे हैं, दिखा रहे हैं, टैप खुला है, धोते जा रहे, बोलते 30 सेकेंड तक आप धोइए ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, वी हैव टू वॉश ऑल दिस नाइसली, लेकिन पानी क्यों बह रहा है? वो 30 सेकेंड तक अगर एक अभी तो सबको हाइजीन फॉलो करने का वो हो गया कि करना ही है, आई मीन कंपलसरी। अब आप वैसे खाली ऐसे करके नहीं निकल सकते, आपको धोना है अच्छे से हाथ 30 सेकेंड्स तक जब भी आप हाथ धो रहे हैं। तो आप अगर इतना पानी वेस्ट करेंगे, घर का एक मेंबर वेस्ट करेगा, तो आप कैलकुलेट करिए कि हमारे देश में करोड़ों लोगों में कितने लीटर पानी हर दिन हमारा वेस्ट हो रहा है ना। तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मतलब हमारे को तो बहुत जल्दी पानी की समस्या अभी आ जाएगी, कोरोना के साथ साथ पानी की समस्या आ जाएगी। तो आई जस्ट थॉट कि ऐसे समबडी हैज़ टू डू इट। लोग देख रहे हैं, ठीक है, उन लोग भी सोच रहे होंगे कि अरे वेस्ट हो रहा है, या नहीं भी सोच होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन यू नो लाइक एवरीबडी इज नॉट रियली थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग अबाउट इट। सो आई जस्ट थॉट लेट मी डू समथिंग अबाउट it because I think I can become a voice for the people and I can help them you know I can bring awareness amongst them कि भाई ये एक चीज़ है जिस पे आप ध्यान दीजिए। अभी इस पे एक नज़र जारी है, लेकिन इसको इग्नोर मत कीजिए क्योंकि ये अभी आगे समस्या आ सकती है। और इनफैक्ट बिफोर ऑल दिस ऑल्सो, जब मैं नॉर्मली भी देखती थी घर पे, जब मेरी मेड आती थी वो बर्तन धोती थी तो पानी ऑन रहता था, वो बर्तन धो रही, तो मैं कई बार टोकती थी। मैंने कहा नहीं, बर्तन धोने हैं, पहले आप पानी बंद करो, आपको जो सोप वोप लगाना है पहले लगा लो, फिर उसके बाद पानी खोल के, और पूरा फुल स्पीड पे मत करो, थोड़ी सी धार रखो ताकि आप बर्तन भी दो और पानी वेस्ट मत करो। जस्ट बिकॉज कि इस बिल्डिंग में पानी 24 आवर्स है, दैट डजंट अलाउ यू टू वेस्ट द वाटर। एंड इनफैक्ट दीज आर द पीपल हु गो वॉक अप टू यू नो सम माइल्स टू गेट वाटर। उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। बहुत सारे हमारे कंट्री में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पानी मतलब सिर्फ कुछ घंटे ही आता है। जैसे हमारे बॉम्बे में भी कई जगह हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स में पानी सिर्फ 1 घंटा आता है सुबह में, तो आपको भर के रखना पड़ता है अपना टैंक में घर में। तो पानी की समस्या तो है ही। तो हम लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमको भी तकलीफ होगी, और हम बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं जो वो लोग देख रहे हैं, और आगे उनको भी तकलीफ होगी, राइट। मैंने अभी वीडियोस पोस्ट किए हैं और अभी एक सेव वाटर चैलेंज शुरू किया है जिसमें मैं अपील कर रही हूँ लोगों को कि आप अपने तरीके से वीडियो बना के पोस्ट कीजिए कि आप किस तरीके से पानी को सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, मैंने खुद एग्जाम्पल दिखाया है वीडियोस में अपने, कि एक तो मैंने हाथ धोने का तरीका दिखाया कि आप कैसे हाथ धो सकते हैं, पानी सेव कर सकते हैं। फिर मैंने दिखाया कि RO वाटर से जो पानी निकलता है, एक्चुअली बहुत लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन मैंने पूरा रिसर्च किया है कि एक्चुअली 1 लीटर पानी जो हम पीते हैं उसके लिए 3 लीटर पानी वेस्ट होता है। वेस्ट मतलब जो मतलब वेस्ट ही होता है, उसको वो निकलता है तब जाके हमें 1 लीटर पानी भरने को मिलता है। तो सोचिए, बहुत लोगों के घर में RO वाटर है, स्पेशली जहाँ पे खारा पानी आता है तो वहाँ पे लोग RO ही यूज़ करते हैं, नॉर्मल जो फिल्टर्स है वो यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने वो भी बताया कि आप इस पानी को भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे घर में मैंने दिखाया कि हमने पाइप एक जोड़ी हुई है, जो पाइप से पानी निकलता है वो हमारी सीधे हमारे बैकयार्ड में जाती है और पौधों को पानी मिलता है वहाँ से। और बाकी मैंने फिर उनको बताया कि आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसी पाइप को किसी बकेट में डाल दीजिए और उससे आप पोछा लगा सकते हैं या बाथरूम को वॉश कर सकते हैं, या फिर यू नो ऐसी चीज़ें मैंने उनको बताया है। और फिर
मैंने अभी एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि अगर जैसे पानी अभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी वहाँ पे, अभी देखिए इलेक्ट्रिसिटी चली गई, हमें पानी पीने को भी नहीं था, तो थोड़ा बहुत मतलब हमने पहले बाहर से लाया, उसके बाद फिर कुछ घंटों के लिए आई इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने थोड़ा पानी आया तो हमने भर के रखा, क्योंकि पानी चढ़ाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी बिल्डिंग में, तो भर के रखा। लेकिन फिर नॉर्मल जब भी सब कुछ ठीक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मतलब नॉर्मली आने लगी, तो फिर वो पानी रह गया, क्योंकि हम तो फ्रेश वाटर निकाल के पी रहे थे। फिर भी मैंने वो वेस्ट नहीं किया, उसको मैंने खाना बनाने में यूज़ किया, है ना। उसके बाद फिर या तो फिर आप सब्जियां धो सकते हो उससे, तो इस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने ये तरीके बताए हैं, और मैंने फिर बहुत सारे अदर एक्टर्स ऑल्सो आई हैव आस्क्ड देम टू प्रमोट, बिकॉज जब हम इस लेवल पे बात करते हैं तो लोग सुनते हैं, उनको समझ में आता है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जानते हुए भी क्योंकि वो एक आपको हैबिट नहीं है ना, तो आप नहीं करते हैं। तो मेरा मेन पर्पस है कि हमें अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना है। ऐसा नहीं कि जब भी आपको प्यास लगे तो कुआं आप खोद रहे हैं, तो हम जब पहले से ही शुरू से ही हम एक हैबिट बनाएंगे, तब जाके ये एक हमारे अंदर ये चीज़ आएगी, तो हम ऑटोमेटिकली हर कुछ सेव करेंगे, है ना। अपने रिसोर्सेज को सेव करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ऑफ कोर्स मैंने ये भी उनको बोला है कि आप मुझे टैग करो तो मैं रीपोस्ट करूँगी। इनफैक्ट मैं अपनी तरफ से सबको एक थैंक यू नोट भी भेजूँगी, अपनी तरफ से पर्सनल थैंक यू नोट भी भेजूँगी कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सो यू नो, तो वो भी मैं करने को तैयार हूँ। जसविंदर जी, लॉकडाउन के दौरान लोग जब घर में फ्री थे, बहुत लोगों ने अच्छे कुक करना सीख गए, लोगों ने अपने अलग अलग अचीवमेंट किए। अगर हम जसविंदर जी की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ अचीवमेंट आपने किया है? जिस प्रकार से हमने सुना भी है, आपने जिस प्रकार से कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया और आप उसकी विनर रही हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कुछ था। जी, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड, जहाँ मैं घर पे बैठ के काम कर रही थी, और हाँ, उस दौरान पे ये ज़रूर था कि मैंने भी बहुत सारी कुकिंग की, बच्चों को अलग अलग रेसिपीज़ रोज़ बना के देती थी, तीनों टाइम्स, दे वर वेरी हैप्पी, और कुछ नया भी सीखा मैंने यूट्यूब पे। उसके अलावा यस, ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे एक मैसेज आया कि वर्चुअल ब्यूटी पैजेंट हो रहा है, मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2020 क्वारंटीन क्वीन, तो कि मुझे बोला पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि अभी इतना काम है, कुछ ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ पार्टिसिपेट करूँगी और मैं क्यों करूँगी। आई वॉज नॉट रियली बॉदर्ड, बट देन दे केप्ट इंसिस्टिंग। तो मैं एक्चुअली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन मैंने ऑनलाइन मैंने कोर्स किया इमेज कंसल्टेंट का, तो मैं अभी सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट भी हूँ। तो जब मैंने ये कोर्स कर लिया, तब उसके बाद ये मुझे मैसेज आया था। तो एक्चुअली मैं शाम को ऐसे वेबिनार्स अटेंड करती थी, और करीब पूरा 1 महीना चला। तो फिर मैं मतलब रोज़ 1 घंटा मतलब 1-1.5 कभी 2 घंटा भी हो जाता था, तो मैं शाम को क्लासेस करती थी काम करने के बाद। तो मुझे अभी सर्टिफिकेट भी मिल गया है इमेज कंसल्टेंट का। उसके अलावा जब ये मुझे मैसेज आया, तो आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहती हूँ, मेरी सारी चीज़ें यहाँ थी, मैं तो वहाँ पे सिर्फ 10 दिन के हिसाब से गई थी, और मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ नहीं रखती, जब ज़रूरत होती है तो मैं हिसाब से लेकर जाती हूँ, बिकॉज आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम है और मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो इनफैक्ट आई वाज नॉट इवन कैरिंग द काइंड ऑफ क्लोथ्स आई रिक्वायर्ड, द काइंड ऑफ मेकअप आई रिक्वायर्ड, द काइंड ऑफ एक्सेसरीज आई रिक्वायर्ड, आई कैरीड नथिंग विद मी। तो वो भी एक दिमाग में था कि क्या करूँ, मतलब मैं कैसे करूँगी, क्योंकि इफ़ आई एम पार्टिसिपेटिंग इन अ ब्यूटी पैजेंट, देन आई शुड लुक लाइक यू नो अ विनर, आई शुड लुक यू नो अप टू द मार्क। तो एक वो भी था दिमाग में, और फिर उसमें पूरा समय जाने वाला था, क्योंकि रोज़ वो लोग एक तो क्लासेस हमें ग्रूमिंग के देने वाले थे, जिसमें 1-1.5 घंटा जाता शाम को, प्लस हमें अगले दिन हमें वीडियो बना के करीब 1-1.5 बजे तक उनको, नहीं 12 बजे तक उनको वीडियो बना के भी देना था, जो भी टास्क हमें मिल रहा था। तो आई वॉज नॉट रियली श्योर, बट फिर मैंने सोचा कि चलो, जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है ना, तो चैलेंज ले लेना चाहिए, क्योंकि शायद उसी में से समथिंग बेस्ट कम्स आउट ऑफ यू। तो एक्चुअली मैंने चैलेंज ले लिया कि चलो ठीक है, क्योंकि उनका बहुत मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने लास्ट मिनट जब नेक्स्ट डे शुरू होने वाला था, तो मैं उसी रात को आई अग्रीड एंड आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ। तो अगले दिन से हमारा करीब 10 दिन का ये पूरा पैजेंट था, जिसमें 10 दिन के हमारे ग्रूमिंग सेशंस थे, एंड फाइनली इट वाज यू नो द फिनाले। तो अब एक चीज़ और हुई मुझे,
एक तो मैंने वीडियो एडिटिंग सीख ली, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने नहीं आता था। पहले मैं सिर्फ अपना ऐसे कुछ वीडियो ऐसे नॉर्मल बनाया और पोस्ट कर देती थी, या पिक्चर्स देती थी, इंस्टा पे डाल देती थी। और आई हैव नॉट बीन वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एक्चुअली, कभी कभार कुछ डाल दिया तो डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, एक तो मैं बहुत एक्टिव हो गई इंस्टा पे, मुझे कुछ फीचर्स सीखने को मिल गया, मुझे एडिटिंग सीखने को मिल गया, और अब स्क्रिप्टिंग भी मुझे खुद करनी थी। तो मुझे नहीं पता था कि मैं थोड़ी पोएम भी लिख सकती हूँ, और मैं अच्छे डायलॉग्स भी लिख सकती हूँ स्पीचेस लिख सकती हूँ। तो वो सब भी एक हुनर अंदर से बाहर आया। और ऊपर से क्योंकि मैंने कहा कि मेरे पास चीज़ें नहीं थी यहाँ पे, कपड़े नहीं थे, एक्सेसरीज नहीं थी, ज्वेलरी नहीं थी, मतलब मेकअप नहीं था, कुछ नहीं था। तो वॉट एवर आई हैड, इनफैक्ट मैंने गिव अवे के लिए मतलब एक बैग बना के रखा था, टू गिव अवे क्लोथ्स। तो आई हैड टू ओपन इट, एंड थैंकफुल बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इट वाज नॉट गिवन टू एनीबडी, नोबडी वाज देयर टू टेक। तो मैंने वापस खोला, उसमें से सिलेक्ट किया कि कौन से मैं यूज़ कर सकती हूँ फॉर द कॉम्पिटिशन, एंड आई यूज्ड इट, एंड आई ट्राई टू लुक माई बेस्ट, एंड आई ट्राई टू डू माई बेस्ट, एंड फाइनली I won the pageant. So this was I was very happy about it, because एक achievement सा महसूस हुआ कि मैंने लॉकडाउन में बहुत कुछ किया। एक तो फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, I was thrilled about it, because सबसे ज़्यादा मतलब अगर आप फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम गुजारते हो तो that is like the best thing, तो वो एक था। प्लस मैं इमेज कंसल्टेंट बन गई हूँ, प्लस मैंने खाना के कुछ डिशेस बनानी सीखी, और प्लस आई मैनेज टू विन द पैजेंट। पार्टिसिपेट करने के बाद अब आप विनर हो गई, तो कितनी खुशी, और फैमिली में कितना मतलब कि इस लॉकडाउन के दौरान भी आपकी फैमिली में क्या रिएक्ट था फैमिली पर्सन का? सब बहुत खुश थे, बोले वाह तुम तो बैठे बैठे ये इसमें भी पार्टिसिपेट भी कर लिया, सर्टिफिकेशन भी हो गया तुम्हारा, और दे वर सो हैप्पी एंड यू वन दिस पैजेंट। तो बहुत खुश हुए, मैं क्या बोलूँ, बहुत खुश हैं सब। तो जब लोग सोचते हैं हमारे पास जब पूरी सुविधा हो तभी हमें कोई काम करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आपने एक बात सामने आपकी कोशिश जो थी सामने आई कि कुछ ना होते हुए भी आपने पार्टिसिपेट किया और आप विनर रही, तो ये कितना जरूरी होता है कि इंसान को एक पॉजिटिविटी अंदर होनी चाहिए तो वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि देयर विल नेवर बी अ परफेक्ट टाइम, परफेक्ट थिंग, परफेक्ट सिचुएशन and perfect opportunity. You have to make opportunity of whatever you have, whatever you get. तो अगर आप ये सोच के चलते हैं और आप चैलेंज लेते हैं और आपके दिमाग में होता है कि मुझे 100% देना है, मुझे जो मेरे से बेस्ट होता है वो मैं दूंगा या दूंगी, तो आप कुछ कमाल कर लेते हो। आपके पास ऐसे आइडियाज़ आ जाते हैं और आपको अंदर से जो स्ट्रेंथ मिलती है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यू आर एबल टू डू थिंग्स जो कभी आप यूजुअली ऐसे नॉर्मली सोचोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे मिरेकल्स हो जाते हैं। हेलो, आई एम जसविंदर गार्डनर। मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप अपने घर को सजा के रखते हैं, घर की चीज़ों का ख्याल रखते हैं और घर में जो भी होता है उसे बचा के चलते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैसे ही आप पानी को भी बचाने की कोशिश कीजिए ताकि वो आपके और आपके बच्चे के भविष्य को बचा सके। देखिए, हम लोग मैंने ऐसा गौर किया है कि जैसे हम लोग बच्चों को हमेशा सिखाते हैं, अगर कोई पैसे दिए हैं तो हम उनको बोलते हैं कि ज़रा ध्यान से खर्च करना, राइट। हम कहते हैं ना कि बेटा इसको ज़्यादा स्पेंड मत करना, इसको ऐसे किसी को मत दे देना, कुछ बचा के भी लाना खर्च करने के बाद, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन हमें जो नेचुरल रिसोर्स जो परमेश्वर ने दिया है, हमारे लिए दिया है, हम उसे क्यों नहीं बचा के चलते हैं? हम उसका ध्यान क्यों नहीं देते हैं? हम सिर्फ अपने जो चार दीवारी है बस हम उसी में सीमित हैं। एक्चुअली हर एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है अपनी जो बाहर की दुनिया को बनाने के लिए। हमें लगता है कि हम हमेशा कंप्लेन करते हैं या क्रिप करते हैं कि अरे कैसा हमारा देश ऐसा क्यों है, यहाँ के लोग ऐसे क्यों हैं, हमारी जो अराउंड अस व्हाई थिंग्स आर नॉट राइट। तो हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि ये जो देश बना है वो एक कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो हम इंडिविजुअल लोगों के द्वारा बना हुआ है। हम लोग, each and every person is responsible for creating our country the way it is.
तो हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें अपने आप को जिम्मेदार मानना है। जो हमारी जो सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं, अभी जैसे हम बोलते हैं कि हमारा देश गंदा है, हम रोड पे देखते हैं चीज़ें फेंकी हुई हैं। अगर हर एक बंदा उस चीज़ को अगर वहाँ पे नहीं फेंकता है, उसे डस्टबिन में फेंकता है, उसे साफ रखता है, तो हमारा देश ऑटोमेटिकली सेफ होगा। और वैसे ही जैसे हम अपने देश को एक साथ मिलकर साफ रख सकते हैं, हम वैसे ही मिलकर पानी को भी बचा सकते हैं। हर साल पानी की प्रॉब्लम होती है, हम सब देखते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने इस बारे में सोचा नहीं, किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि हमें आगे, ताकि ये हमें पानी की प्रॉब्लम ना हो, हमें अभी से ही अपनी तरफ से एफर्ट्स लेने हैं। हमें पानी को बचाने की एक आदत डालनी है, एक हैबिट बनानी है, और अपने बच्चों को भी वो सिखाना है। तो यही मेरी अपील है। और प्लीज़ मेरे इस सेव वाटर चैलेंज में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। आप अपना वीडियो बना के मुझे टैग कीजिए, जसविंदा_गार्डनर पे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए मुझे, और मैं उसे रीपोस्ट करूँगी। और उसके साथ साथ मैं आपको मेरी तरफ से एक थैंक यू लेटर भी दूँगी। और यस, आप प्लीज़ 5 लोगों को और नॉमिनेट कीजिए, और भी बहुत सारे लोगों को बोलिए कि इस जो मेरी मुहिम है उसमें जुड़ जाए, क्योंकि हम सब साथ मिलके ये कर सकते हैं, एक अकेला बंदा नहीं कर सकता है। तो बूंद बूंद से पानी बचता है, तो चलिए मिलकर पानी बचाएं।